रोजाना की तरह सुबह होती है। गांव वाले अपनी आंखों के सामने ऐसा विस्मयकारी मंजर देखकर हैरान परेशान थे। गांव वाले देखते हैं कि कनवा अपनी खाट पर लेटा गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उसका घर गायब था। जम्मू, शेखू और रानी काकी हैरान परेशान थे कि कनवा का घर कहाँ गया। ऐसी रात को क्या घटना घटी कि कनवा का पूरा घर गायब है। और इससे भी अजीब बात तो यह थी कि कनवा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उल्टा वो तो सुबह हो जाने पर भी गहरी नींद में आराम से सोया है। तभी जम्मू बोलता है, अरे रानी काकी, शेखू भैया, यह हम सब क्या देख रहे हैं? कनवा अपनी खाट पर लेटा सो रहा है और उसका घर गायब है। हाँ जम्मू बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कनवा का पूरा घर गायब हो गया और उसे कुछ पता भी नहीं है। अब शेखू कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो हमारे गांव में पहले कभी नहीं हुआ। किसी का घर गायब हो गया हो और घर का मालिक चैन की नींद सोया है। चलो चलकर कनवा के पास जाएं और उसे नींद से उठाकर उसी से पूछते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है। दो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव बंडारा अपने शांत और सुखमय जीवन के लिए जाना जाता था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन आज गांव के लोगों के सामने एक ऐसी अजीब घटना हुई कि सारे गांव वाले हैरान परेशान थे। गांव के ही एक व्यक्ति कनवा का पूरा घर गायब था। सभी गांव वाले कनवा के पास पहुंचते हैं और जम्मू उसे जोर से चिल्लाते हुए उठाता है, अरे ओ कनवा, तू मजे से सोया है और यहाँ तेरा पूरा का पूरा घर गायब है। उठ, जल्दी खड़ा हो, न जाने इस गांव पर यह क्या नया भूकाल आया है। राम बचाए इससे। कनवा जल्दी से खड़ा होता है कि ऐसी क्या बात हुई कि सारे गांव वाले उसकी खाट को घेर कर खड़े हुए हैं और उसे जोर जोर से इतनी सुबह उठाने के लिए चिल्ला रहे हैं। कनवा डरा सहमा सा बोलता है, अरे शेखू, जम्मू, रानी काकी, आप लोग मेरी खाट को घेर कर क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? कनवा यह सब बोल ही रहा था कि नजर घुमाकर देखने लगता है कि उसका घर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। आश्चर्य भरी निगाहों से इधर उधर देखता हुआ कनवा उन लोगों से पूछता है, अरे मैं कहाँ हूँ? मेरा घर कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आया? मेरा घर तो यहीं था। अरे तुम लोग मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप लोग ऐसे ही चुप मत खड़े रहो, जल्दी से मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ और मेरा घर कहाँ है। तभी शेखू बोलता है, अरे कनवा, जिस तरह अपने घर के गायब हो जाने से तुम अचंभे में हो, उसी प्रकार हम भी अचंभे में हैं और हम भी यह नहीं जानते कि तुम्हारा घर कहाँ है और यहाँ से कैसे गायब हो गया, जो अब यहाँ सिर्फ मिट्टी और खाली जगह ही बची है। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर कनवा रोने लगता है। धीरे धीरे शाम होने तक कनवा के घर के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रात भर में कनवा का पूरा घर कैसे गायब हो गया। रोजाना की तरह अगले दिन फिर सुबह होती है। सुबह की वेला चिड़ियों की चहचहाट से और भी अधिक आनंद दे रही थी। तभी अचानक दूर कहीं से किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गांव वाले उस आवाज की तरफ भागते हैं। गांव का एक बुजुर्ग आदमी रामधन जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रहा था, हाय रे मेरा घर, मेरा प्यारा घर कहाँ गया? कोई बताओ मुझे, कोई तो बताओ, मेरा घर कहाँ गया? रात भर में मेरा घर कहाँ चला गया? शेखू ने रामधन काका को शांत करते हुए पूछा कि काका, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रहे हो? क्या हुआ आपके घर को? रामधन काका ने एक खाली जगह की तरफ इशारा किया और रोते हुए बोला, देखो इस खाली जगह और मिट्टी को। कल तक यहाँ मेरा सुंदर घर था, जो मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन रात भर में न जाने क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा घर गायब हो गया। बस मैं और यह एक चारपाई ही बची है। शेखू ने जब रामधन काका की बात सुनी तो उसे सब समझ में आ गया कि जैसे कल कनवा का घर गायब हुआ था, ठीक वैसे ही आज रामधन काका का घर भी गायब हो गया है। शेखू ने रामधन काका को सांत्वना देते हुए कहा कि काका, आप घबराए नहीं, हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। हम आपके खाने पीने
और रहने का प्रबंध करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि आपका घर कैसे गायब हुआ। यह कहकर शेखू इस गहरी सोच में डूब गया कि यह कैसे हो सकता है कि इंसान का पूरा घर ही गायब हो जाए और उसे पता भी ना चले। आखिर यह घरों की चोरी करने वाला कौन हो सकता है? निश्चित रूप से यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता। यह किसी भूत प्रेत और चुड़ैल आदि का काम लगता है। अगले दिन फिर एक किसान का घर चोरी हो जाता है और गांव वाले हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लोगों के घरों की चोरी की यह घटनाएं अब तेजी से घटने लगती हैं। रात को लोग अपने घरों में सोते थे और सुबह जागने पर देखते कि उनका घर ही गायब हो चुका है। जहां कल तक लोगों के सुंदर घर खड़े दिखाई देते थे, अब वहां सिर्फ मिट्टी और खाली जमीन दिखाई देती। गांव में डर का माहौल था। लोग सहमे हुए थे और कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हो रहा है। आखिर में गांव के सरपंच श्यामनाथ को एक उपाय सूझा। उन्होंने जम्मू शेखू, इसके अलावा गांव के सभी प्रमुख लोगों को अपने घर बुलाया और कहा, आज रात हम कुछ लोग मिलकर पहरा देंगे और देखेंगे कि रात को कैसे किसी का घर चोरी हो जाता है। ऐसी कौन सी ताकत है जिसने गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया है? पूरा गांव डर के साए में जी रहा है और वह दुष्ट अपना काम इतनी सफाई से करता है कि रात भर में पूरा घर गायब कर देता है और गांव वालों के पास रोने पीटने और दुख मनाने के अलावा कुछ नहीं बचता। सब लोगों ने सरपंच के इस सुझाव की प्रशंसा की और सहमति जताई कि आज रात हम सब और कुछ नौजवान मिलकर पहरा देंगे और पता लगाएंगे आखिर लोगों के घरों की चोरी के पीछे का क्या रहस्य है। रात होती है और गांव के कुछ नौजवान एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और आपस में कुछ बातचीत कर गांव में पहरा देने के लिए पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोगों को पहरा देते हुए आधी रात बीत चुकी होती है, लेकिन किसी को कुछ भी हलचल गांव में नहीं दिखाई और सुनाई पड़ी। जम्मू की आंखें भी पहरा देते हुए नींद से भरी थीं और फिर वह थोड़ा सा थक हार कर पत्थर पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ मुंह करके जम्हाई लेने लगता है। और जैसे ही जम्मू जम्हाई ले रहा था, उसकी नजरें आसमान पर एक जगह खौफ से टिक गईं। जम्मू की आंखें एकदम से पूरी की पूरी फटी हुई थीं। न जाने उसने ऐसा क्या खौफनाक दृश्य आसमान की तरफ देख लिया था। तभी शेखू आकर जम्मू से कहता है, अरे जम्मू भाई, आसमान की तरफ मुंह करके क्यों बैठे हो? क्या थक हार कर चांद तारों को निहार रहे हो? और बताओ, पहरेदारी कैसी चल रही है? क्या कुछ पता चला? तभी जम्मू डर से हकलाते हुए शेखू से कहता है, अरे शेखू, ऊपर देखो, ऊपर। और जैसे ही शेखू नजरें घुमाकर आसमान की तरफ देखता है, उसे एक विशालकाय भयानक चुड़ैल उड़ती हुई और जोर जोर से हंसते हुए आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल को देखकर जम्मू और शेखू दोनों की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। उनका शरीर जम जाता है और चुड़ैल को देखते रहने के सिवाय कुछ भी न कर सकने की हालत में होते हैं। देखते ही देखते वह विशालकाय भयानक चुड़ैल जम्मू और शेखू की आंखों के सामने अपने हाथों से घर को उठा लेती है और आसमान की तरफ लेकर दूर जंगलों की तरफ उड़ जाती है। शेखू को यह दृश्य देखकर इतना बड़ा सदमा लगता है कि वह वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और जम्मू डर के मारे बचाओ बचाओ कहता हुआ वहां से भाग जाता है। बाकी घर वाली जगह पर एक किसान और उसकी पत्नी हमेशा की तरह चारपाई पर सोए हुए रह जाते हैं। सुबह होने पर शेखू, जम्मू आदि पहरा देने वाले नौजवान सरपंच के घर पहुंचते हैं। जम्मू उत्साहपूर्वक रात का सारा वृत्तांत सरपंच को सुनाने लगता है। क्या बताऊं सरपंच जी, आधी रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मैंने देखा एक भयानक राक्षसी नुमा आकृति जोर जोर से हंसते हुए आसमान से नीचे की तरफ आ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके लंबे नाखून किसी धारदार खंजर की तरह थे। वह चुड़ैलों की भी चुड़ैल नहीं, मुझे तो लगता है वह सब चुड़ैलों की महारानी थी। और वह देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही गोपाल के घर को अपने हाथों से जमीन से उखाड़कर जंगल की तरफ हवा में झूमंतर हो गई। फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्यों नहीं उस चुड़ैल को मार भगाया? तुम्हारे पास
डंडे आदि हथियार नहीं थे। तुम सबको तो मिलकर उस चुड़ैल को वहीं पर ही मार देना चाहिए था, ताकि वह फिर से हम गांव वालों को परेशान नहीं कर सके और ना ही गांव से किसी का घर चुरा सके। जम्मू कहता है, क्या बात करते हो सरपंच जी, वो राक्षसी नुमा पीपल के पेड़ से भी ऊंची चुड़ैल, हम उसके सामने बित्ती भर के और हमारे डंडे उसके सामने छोटी छोटी चींटियों की बाती उसका क्या ही कर लेते, वह पल भर में ही हम सबको खा जाती। हाँ सरपंच जी, वह चुड़ैल बहुत बड़ी थी, वह पल भर में ही हमारा सफाया कर जाती। उसके सामने हमें चुप रहना ही ठीक समझा, वरना आज हम आपके पास चुड़ैल के बारे में बताने के लिए जिंदा नहीं होते। उन दोनों की बातों को सुनकर सरपंच कहता है, तुम दोनों बिल्कुल ही निकम्मे और डरपोक हो। तुम्हारी आंखों के सामने से कोई चुड़ैल गांव के एक घर को उठाकर ले गई और तुम दोनों हाथ पर हाथ धरे वहां पर खड़े देखते रहे, कुछ भी नहीं किया। धिक्कार है तुम दोनों पर, जब गांव के नौजवान ही इस तरह की ऐरी गैरी चुड़ैलों से डरने लगे तो बूढ़े बच्चे और औरतों की तो क्या ही बिसात, अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर सरपंच आदि नौजवान वहाँ से चले गए। तभी शेखू कहता है, जम्मू भैया, लगता है सरपंच जी का दिमाग सनक गया है, वह हमारी आंखों देखी बातों को मजाक में ले रहे हैं। खैर हमें क्या, हमने जो देखा वो उन्हें बता दिया, आगे वह जाने। और वो चुड़ैल। कुछ देर बाद सरपंच जी जम्मू शेखू आदि नौजवानों को लेकर जंगल की तरफ चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जम्मू और शेखू सरपंच को आगे रास्ता बताते हुए चलते हैं कि चुड़ैल किस दिशा से आई और गई थी। जंगल गहरा होता चला जा रहा था। चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते उन लोगों को शाम होने को आई थी, अंधेरा होने को था। तभी सरपंच जी को सामने की ओर चुड़ैल द्वारा गांव वालों के चुराए हुए घर दिखाई देते हैं। सरपंच जी जोर से चिल्लाते हुए जम्मू शेखू और बाकी नौजवानों को बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो, इधर आओ, देखो यह रहे उस चुड़ैल द्वारा चुराए हुए गांव वालों के घर, वो भी यहीं आसपास ने कहीं होगी, चलो उसे ढूंढते हैं। चुड़ैल के आसपास होने की बात को सुनकर जम्मू और शेखू के होश ढीले पड़ जाते हैं। शेखू जम्मू से कहता है, जम्मू भैया, मेरे साथ रहना, न जाने वो चुड़ैल किस तरफ से हम पर आक्रमण कर देगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जम्मू कहता है, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर चिंता मत करो, आज हम बहुत सारे लोग हैं, साथ ही सरपंच जी भी हमारे साथ है। अरे सरपंच जी, उस इतनी बड़ी चुड़ैल के सामने क्या कर लेंगे? मुझे तो लगता है आज हमारा आखिरी दिन है, हमें अपने अपने भगवान को याद कर लेना चाहिए। फिर वो लोग चुड़ैल को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर शेखू को एक पेड़ पर वही चुड़ैल सोई हुई दिखाई देती है। तभी शेखू सरपंच जी के पास जाकर हाथ के इशारे से उसके कान में धीरे से बोलता है, सरपंच जी, देखिए उस पेड़ पर चुड़ैल आराम से सोई हुई है। शेखू के बोलने पर सरपंच जी उसके हाथ के इशारे की तरफ ध्यान से देखते हैं। चुड़ैल पेड़ पर आराम से सो रही होती है। चुड़ैल को सोया देखकर सरपंच जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह शेखू से बोलता है, तुम तो बोल रहे थे कि चुड़ैल बहुत ही भयानक और बड़ी थी, लेकिन यह तो हमारी तरह ही छोटी है और आराम से पेड़ पर सोई हुई है। शेखू कहता है, सरपंच जी, वो चुड़ैल है, कब अपनी मर्जी से छोटी बड़ी हो जाए क्या पता, चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। फिर धीरे धीरे सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच जी आगे बढ़कर चुड़ैल को बोलता है, अरे ओ चुड़ैल, खड़ी हो, क्यों तुमने मेरे गांव में आतंक मचाया हुआ है? क्यों लोगों के घरों को चोरी कर करके यहाँ जंगल में इकट्ठा कर रही है? उठ खड़ी हो, नहीं तो पत्थर मारकर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इस तरह की आवाजों को सुनकर चुड़ैल की नींद टूट जाती है और गुस्से से चिल्लाती हुई चुड़ैल उठ खड़ी होती है और सरपंच जी को बोलने लगती है,
अरे ओ मूर्ख प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद में खलल डालने की? अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से गायब हो जा, वरना तुझे और तिल टोली को एक ही झटके में खा जाऊंगी। चुड़ैल की इस तरह की बातों को सुनकर से शेखू, जम्मू आदि नौजवान बहुत डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। जम्मू डरते हुए सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, क्यों अपने साथ साथ हमें भी मरवाने पर तुले हुए हैं? इससे पहले कि चुड़ैल गुस्से से आग बबूला होकर हम सबको खा जाए, जल्दी से निकल चलिए, वरना हमारी हड्डियां तक भी नहीं बचेंगी। सरपंच जी जम्मू को रोकते हुए बोलते हैं, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मुझे थोड़ा और बात करने दो, तभी तो हमारा इस जंगल में आना और चुड़ैल को ढूंढने का कुछ मतलब निकल पाएगा, वरना तो यह चुड़ैल हमारे गांव के सभी घरों को चुराकर हमें बिना घर के अनाथ ही कर डालेगी। यह कहकर सरपंच जी हिम्मत जुटाते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे ओ चुड़ैल, तू क्यों हमारे गांव के घरों को एक एक करके रात को चोरी छुपे इस जंगल में उठा लाती है? ऐसा क्या बिगाड़ा है हम गांव वालों ने तेरा, जो तू इस तरह से पूरे गांव को डर के साए में रख रही है? लोगों का खाना पीना दूभर हो गया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बोल तुझे क्या चाहिए, नहीं तो आज हम सब तुझे यहीं इस पेड़ के साथ जलाकर भस्म कर देंगे। सरपंच जी की इस तरह की बातों को सुनकर चुड़ैल को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और गुस्से से आग बबूला होकर चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है और अपना आकार बड़ा करने लगती है और बोलती है, तुम पिद्दी पिद्दी से गाँव वाले मुझे जलाकर भस्म करोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी खा जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल जादू की शक्ति से अपने हाथ में एक फरसा लाती है। वह गांव वालों पर प्रहार करने लगती है, जिसके कारण 2-3 गांव वाले वहीं पर मरकर ढेर हो जाते हैं। सरपंच जम्मू, शेखू आदि नौजवान बड़ी मुश्किल से चुड़ैल से बचकर गांव वापस पहुंचते हैं और सरपंच जी गांव पहुंचने पर हांफते हुए बोलता है, जम्मू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बातों को सही से नहीं समझा, उन्हें झूठ और बच्चे की तरह नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं लगता उस भयानक चुड़ैल को कोई मार सकता है। जम्मू बोलता है, अरे सरपंच जी, हमने तो पहले ही कहा था कि वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उस जंगल में जाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण हमें अपने प्यारे गांव वालों की जान से हाथ धोना पड़ा। वहाँ यह सब बातें चल ही रही थी कि रानी काकी वहाँ पहुँचती है और बोलती है, अरे सरपंच जी, आप सब जंगल में चुड़ैल को मारने के लिए गए थे, क्या हुआ? क्या वह चुड़ैल आपको मिली? क्या आप लोगों ने चुड़ैल को मार डाला? तभी शेखू कहता है, अरे रानी काकी, मत पूछो, बड़ी मुश्किल से जान बची है, आज तो मर ही जाते। वह चुड़ैल नहीं, साक्षात काल है, उसके सामने जाना मानो अपनी मौत को बुलाना है। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, वह बात करना तो दूर, उसके सामने जाने वाले को वह मारने पर उतारू रहती है। अब तो सिर्फ भगवान ही हमें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। शेखू की यह बातें सुनकर रानी काकी थोड़ा सोचने लगती है और सोचने के बाद सरपंच जी को कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें उन सन्यासी बाबा के पास जाना चाहिए। तभी रानी काकी को टोकते हुए जम्मू बोलता है, सन्यासी बाबा? कौन सन्यासी बाबा? आप किस बाबा के बारे में बात कर रही हैं? भला कोई बाबा हमें चुड़ैल से कैसे बचा सकता है? तभी रानी काकी बोलती है, अरे जम्मू बेटा, वह कोई ऐसे वैसे सन्यासी बाबा नहीं है। वह गांव के उस ओर वाले पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में 10 साल से तपस्या में लीन है और 10 सालों बाद वह सिर्फ एक दिन ही अपनी तपस्या को छोड़कर उस पहाड़ की चोटी पर भ्रमण करते हैं और फिर अगले 10 सालों के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं। हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। वह सिद्ध योगी हैं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे और आज ही उनकी तपस्या को 10 साल पूरे हुए हैं। कल वह सिर्फ एक दिन के लिए तपस्या छोड़ेंगे। हमें उसी क्षण
उन सन्यासी बाबा से जाकर बात करनी होगी। अब वही हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। काकी की बात को सुनकर सरपंच जी कहते हैं, आप ठीक कहती हो रानी काकी, उस भयानक चुड़ैल से हमें कोई सिद्ध योगी ही मुक्ति दिला सकता है। हम कल जरूर उस सन्यासी बाबा के पास जाएंगे और अपनी मदद की गुहार लगाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सब गांव वाले देखते हैं कि गांव से एक और घर गायब है। यह खबर लेकर सुबह सुबह ही रानी काकी, जम्मू शेखू और गांव के कुछ नौजवान सरपंच जी के पास पहुंचते हैं और गांव के एक और घर के चोरी होने के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, अब तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। शीघ्र उस सन्यासी बाबा को मिलने के लिए उस पहाड़ पर जाना चाहिए। तभी सब गांव वाले रानी काकी के साथ उस सन्यासी बाबा को मिलने के लिए उनकी गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। सन्यासी बाबा अपनी गुफा में धूनी रमाए बैठे थे। सभी गांव वाले उनकी गुफा के अंदर जाते हैं और फिर सरपंच जी उनके सामने बोलने लगते हैं, जय हो सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग सामने खड़े हैं। सन्यासी बाबा उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं? बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल का आतंक है। उसी के समाधान के लिए हम सब आपके पास यहाँ आए हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, हाँ सन्यासी बाबा, कुछ दिनों से वो चुड़ैल रात को हमारे घरों को ही उठाकर ले जाती है और ले जाकर जंगल में छोड़ देती है। हम कुछ गांव वालों ने जंगल में जाकर उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन उल्टा उस चुड़ैल ने गुस्से से आग बबूला होकर हमारे गांव वालों को ही मार डाला। अब आप ही उस चुड़ैल से हमारी रक्षा कर सकते हैं। बाबा ने गांव वालों की सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, इसका कोई बड़ा कारण होगा। कोई भी कारण गुस्सा नहीं करता। हमें चुड़ैल को हराने से पहले उसके क्रोध का कारण समझना होगा। क्यों वह आप गांव वालों को परेशान कर रही है? बाबा, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। कृपया हमारी मदद करें, हम आपकी शरण में आए हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और सरपंच आदि कुछ प्रमुख गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। सन्यासी बाबा ने देखा कि सामने एक पेड़ पर चुड़ैल सोई हुई है। चुड़ैल को देखकर सन्यासी बाबा बोले, अरे ओ चुड़ैल देवी, क्यों व्यर्थ ही गांव वालों को परेशान करती हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? जल्दी से उठ खड़ी हो। सन्यासी बाबा की बातों को सुनकर चुड़ैल तुरंत ही उठ खड़ी होती है और गुस्से से बोलती है, अरे तुम लोग फिर से मेरे सामने आओगे। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। यह कहकर चुड़ैल फिर से अपना रूप बड़ा कर लेती है। यह देखकर सरपंच, जम्मू शेखू आदि लोग डर जाते हैं और सन्यासी बाबा को बोलते हैं, बाबा जी जल्दी से भाग चलिए, वरना चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। सन्यासी बाबा बोले, आप लोग मत डरिए। चुड़ैल जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। तभी चुड़ैल बाबा पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वह सन्यासी बाबा पर हमला करती है उसका फरसा गायब हो जाता है। यह देखकर चुड़ैल आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरा फरसा कहाँ गया? चुड़ैल फिर से जादू से फरसा लाती है और सन्यासी बाबा पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वह प्रहार करने लगती है फिर से फरसा गायब हो जाता है। यह देखकर सन्यासी बाबा मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, हे चुड़ैल, तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। कृपया मुझे बताओ तुम कौन हो और क्यों गांव वालों के घरों को चुरा रही हो? चुड़ैल समझ जाती है कि यह जरूर कोई सिद्ध योगी सन्यासी बाबा हैं। मेरी शक्तियाँ इसके सामने कुछ भी नहीं है और बोलने लगती हैं, कुछ दिनों पहले तक मैं और मेरा बेटा बड़ी शांति और प्यार से इस जंगल में अपने घर में रहते थे। एक दिन मैं अपने घर से बाहर गई थी, तब मेरा बेटा घर में सोया हुआ था। तभी गांव से 2 लकड़हारे आए और अरे माखन, देखो कितना बड़ा और सुंदर पेड़ है। अगर हम इस पेड़ को काट ले और बाजार में बेच दे तो हमें इसके अच्छे दाम मिलेंगे। अरे नहीं भाई गुल्लू,
ये देखो, इस पेड़ के बगल में यह घर बना हुआ है और इस पेड़ का झुकाव भी इस घर की तरफ ही है। अगर हम इसे काटेंगे तो यह पेड़ इस घर पर गिर जाएगा और यह घर टूट जाएगा, और अगर इसके अंदर कोई इंसान हुआ तो वह भी मर सकता है। तभी गुल्लू बोलता है, अरे यार माखन, तुम भी कितने डरपोक हो। भला इस भयानक जंगल में कौन इंसान रहेगा, और यह घर भी कितना पुराना है, टूटता है तो टूटने दो। माखन बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर माखन और हरिया दोनों उस बड़े पेड़ को काटने लगते हैं। जैसे ही पेड़ कटता है वह उस घर पर गिर जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, उस पेड़ के गिरने से मेरा घर टूट गया और उसके अंदर मेरे बेटे की मौत हो गई, और फिर मैंने उन दोनों लकड़हारों को जान से मार दिया, लेकिन मेरे अंदर की आग शांत नहीं हुई। इसी कारण मैं अपना बदला लेने के लिए गांव वालों के घरों को चुरा रही हूँ, क्योंकि वे दोनों लकड़हारे उसी गांव के थे। यह सुनकर सन्यासी बाबा बोले, मैं तुम्हारी व्यथा को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम किसी एक दो इंसान की गलती की सजा पूरे गांव वालों को नहीं दे सकती। आखिर तुम्हारी तरह उनको भी खुश रहने का अधिकार है। तुम्हें गांव वालों को परेशान करना बंद करना होगा और उनके सभी घरों को वापस वहीं पर गांव में छोड़ना होगा। चुड़ैल बोलती है, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगी? यह कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और सन्यासी बाबा को पकड़ने के लिए झपटने लगती है। तभी सन्यासी बाबा अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे सन्यासी बाबा मंत्र पढ़ते जाते हैं, चुड़ैल का आकार छोटा होने लगता है और चुड़ैल छोटी होकर एक चूहे की भांति हो जाती है और उसकी शक्तियां भी क्षीण हो चुकी थीं। यह देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और फिर चुड़ैल सन्यासी बाबा के सामने रोने लगती है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शक्तियों को नहीं समझ सकी। सन्यासी बाबा कहते हैं कि नहीं, पहले तुम्हें वादा करना होगा। तुम गांव वालों को नहीं सताओगी और तुम्हें उनके घरों को भी वापस छोड़ना होगा। तुम अपना बदला ले चुकी हो, अब तुम्हें किसी भी प्राणी को दुखी करने का अधिकार नहीं है। चुड़ैल कहती हैं, हो बाबा, मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगी और सभी के घरों को वापस लौटा दूंगी। यह सुनकर सन्यासी बाबा चुड़ैल को पहले जैसा बना देते हैं और चुड़ैल सभी के घरों को वापस गांव में लौटा देती है। इस तरह से सन्यासी बाबा गांव वालों को चुड़ैल के आतंक से मुक्त कर देते हैं।